नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। पीएम मोदी ने बिहार की रैली में मुजरा शब्द के अलावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, अगर पीएम मोदी की पत्नी के लिए कोई विपक्षी नेता ऐसे शब्द बोल जाता तो अब तक मीडिया बवाल काट देता कि देखिए कैसे संस्कार हैं, महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी के लिए पीएम मोदी ने जो शब्द इस्तेमाल किए वो पीएम मोदी के उस नारे पर भी सवाल उठाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि नारी शक्ति के मान सम्मान के लिए मैं जान की बाजी लगा दूंगा। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। पीएम मोदी ने कंगना रनौत के मान सम्मान का मुद्दा रैली में उठाया। कंगना रनौत की रैली में जब प्रचार करने गए थे कल मंडी में, तो पीएम मोदी ने जोर शोर से उस मुद्दे को उठाया। कांग्रेस ने मंडी का नाम लेकर कंगना जी के लिए जो भद्दी बातें कही है वो मंडी का अपमान है, छोटी काशी का अपमान है, वो हिमाचल का अपमान है, हिमाचल की हर बेटी का अपमान है। लेकिन क्या मान सम्मान अरविंद केजरीवाल की पत्नी का नहीं है? और क्या एक महिला के लिए, एक सीएम की पत्नी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए? पीएम मोदी की ऐसी भाषा पर सुप्रिया स्नेत और मनोज झा ने क्या कहा, आगे आपको दिखाएंगे। पहले आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी और दूसरे नेताओं के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया, जरा सुनिए। ये इंडी गठबंधन है। इंडी गठबंधन के पास काम नहीं है, समय ही समय है, खाली है। देशवासियों ने उनकी छुट्टी कर दी है। कोई जेल में विश्राम करके रहते हैं, कोई बाहर रहते हैं, और इसलिए ये इंडी गठबंधन दिन हो या रात सिर्फ मोदी को गालियां देने में जुटा है। दिन हो या रात वो वोट बैंक को खुश करने में जुटा है। इंडी गठबंधन की योजना 5 साल में 5 पीएम देने की है। अब मुझे बताइए भाई, 5 साल में 5 पीएम क्या होगा इस देश का? और इसके लिए दावेदार कौन कौन है? ये 5 पीएम दावेदार कौन कौन है? गांधी परिवार का बेटा, सपा वाले परिवार का बेटा, नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार का बेटा, एनसीपी वाले परिवार की बेटी, टीएमसी वाले परिवार का भतीजा, आप पार्टी के आका की पत्नी, आप पार्टी के आका की पत्नी, नकली शिवसेना परिवार का बेटा और आरजेडी के बेटे या फिर बेटियां, ये सारे परिवारवादी मिलकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर म्यूजिकल चेयर खेलना चाहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी के लिए पीएम मोदी किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? आप पार्टी के आका की पत्नी, यानी अरविंद केजरीवाल को कहते हैं आप पार्टी का आका और सुनीता केजरीवाल को कहते हैं आका की पत्नी। अगर ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल कोई देश के प्रधानमंत्री की पत्नी के लिए करेगा तो क्या पीएम मोदी बर्दाश्त कर पाएंगे? फिर गिनती गिनवाने लगेगी कि देखिए मुझे कितनी गालियां देते हैं। क्या बीजेपी के नेता बर्दाश्त कर पाएंगे? हमारे देश की महिला एंकर तो लगातार डिबेट करेंगी, पूरे दिन टीवी पर यही चलेगा कि देखिए पीएम मोदी के परिवार को गालियां दे रहे हैं, पीएम मोदी की पत्नी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री एक महिला के लिए इस अंदाज में संबोधित करते हैं, कभी आका की पत्नी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कभी मुजरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए। और पीएम मोदी की ऐसी भाषा पर मनोज झा क्या कहते हैं? मनोज झा कहते हैं कि मैं पहले प्रधानमंत्री से असहमत होता था, अब मुझे प्रधानमंत्री की चिंता हो रही है। वो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। दुनिया में क्या सोचा जा रहा होगा कि मेरे देश के प्रधानमंत्री की राजनीतिक जुबान कैसी है, कौन सी फिल्में देख देख कर ये डायलॉग लिखे जा रहे हैं। अगर कोई ये कहने लगे कि मैं दैवीय रास्ते से आया हूं, मेरा जन्म बायोलॉजिकल तरीके से नहीं हुआ है, अगर हम और आप ये बात कहेंगे तो लोग कहेंगे कि इसे डॉक्टर के पास ले चलो। तो ये कटाक्ष करते हैं मनोज झा की प्रधानमंत्री आजकल कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं और दुनिया हंसेगी कि भारत के प्रधानमंत्री कैसी राजनीतिक जुबान बोल रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव क्या कहते हैं? राहुल देव मुजरा शब्द के इस्तेमाल पर कहते हैं, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी चाकरी उसको वैसा दे।
अब युग पुरुष के शब्दकोश में मुजरे का घटिया फिल्मी अर्थ ही समाया हुआ है, तो सिर्फ इसलिए कि सारा ब्रह्मांडीय ज्ञान प्राप्त करने की दिग्विजय में ज्ञान के कुछ छोटे मोटे कोने छूट ही जाते हैं। मुजरा का अर्थ महफिलों में गायिकाओं नर्तकियों की एक विधा ही नहीं, अभिवादन प्रणाम सलाम भी होता है और कुछ संदर्भों में कटौती भी। दिल बुरा ना कीजिए, राम जी ऊपर अपने झरोखे से सारी नौटंकियां देख रहे हैं। तो ये राहुल देव कटाक्ष करते हैं कि मुजरा शब्द के कई इस्तेमाल होते हैं, लेकिन पीएम मोदी पता नहीं कौन से फिल्मी डायलॉग सुनकर बड़े हुए हैं कि उन्हें मुजरे का एक ही अर्थ मालूम है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अनिल सारदा क्या कहते हैं? चुनाव प्रचार और प्रधानमंत्री की भाषा इतने निचले स्तर पर पहुंच जाएगी, ये कल्पना से परे था। वोटर आखिरकार इस तरह की भाषा से कैसे उत्साहित हो सकता है? दुख चुनाव आयोग के लिए हो रहा है। कितना बेबस है चुनाव आयोग कि कोई एक्शन तक नहीं ले पा रहा। तो अनिल शारदा सवाल उठाते हैं कि प्रधानमंत्री की भाषा किस स्तर पर पहुंच गई है और हमारे देश के वोटर आखिरकार ऐसी भाषा सुनकर कैसे उत्साहित हो सकते हैं। पीएम मोदी जो भी डायलॉगबाजी करते हैं, जो भारी भरकम बातें करते हैं, जिस भाषा पर उतर आए हैं, शायद वोटर भी उसको लेकर कोई बहुत ज्यादा उत्साह में नहीं आता है। रैलियों में वैसे भी भीड़ को कैसे मैनेज किया जाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी की रैली क्यों ना हो, 50% से ज्यादा भीड़ ऐसी होती है जो लाई जाती है, अपनी मर्जी से नहीं आती, कई तरह के इंतजाम करके लाई जाती है। आप इस बात को समझ सकते हैं। इसीलिए पीएम मोदी के भाषण सुनकर अब जनता भी बोर होने लगी है। और पीएम मोदी की ऐसी भाषा को लेकर सुप्रिया श्रीनेत क्या कहती हैं, जरा सुनिए। इस देश का प्रधानमंत्री चुनावी रैली में मुजरा शब्द का प्रयोग कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि राजनीतिक पतन उनका किस कदर हो चुका है, किस कदर वो बौखला गए, किस कदर वो डर गए, और किस मतलब मर्यादा की कोई तो सीमा रहने दीजिएगा मोदी जी। ये आपकी महिला विरोधी मानसिकता, क्या मुजरे की बात करते हैं मोदी जी? किस तरह की बातें करते हैं? क्या हो गया उनको? आप रोजगार की बात नहीं कर सकते, आप महंगाई खत्म करने की बात नहीं कर सकते, आप महिला सम्मान की बात नहीं कर सकते। आपको म से मणिपुर नजर नहीं आता, म से महिला सुरक्षा नजर नहीं आती, म से महंगाई नजर नहीं आती, आपको म से मुजरा नजर आता है। शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को कि उन्होंने ऐसे शब्द का सार्वजनिक जीवन में प्रयोग किया। ये कितनी गंदी, कितनी घिनौनी हरकत है। मर्यादा की एक सीमा होती है। ये कितना महिला विरोधी, कितना औरत विरोधी, कितना नारी विरोधी शब्द है। ये नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए और अपनी अगली रैली में कान पकड़ के इस देश की आधी आबादी से, शक्ति स्वरूपों से माफी मांगनी चाहिए। आप पीएम मोदी के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने और मुजरा शब्द के इस्तेमाल पर क्या सोचते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए और क्या चुनाव आयोग को पीएम मोदी के ऐसे बयानों पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।